हरिद्वार में आपका स्वागत है, भगवान का द्वार। आज हम इस पवित्र शहर के 5 पवित्र स्थानों को देखेंगे जिनमें ने अनगिनत पीपलों की जिंदगी बदल दी है और शायद आपके अंदर भी कुछ जगा दे। स्पिरिचुअलता क्या है? मेरे लिए ये अपनी पहचान फाइंडने का एक सफर है, ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की एक खोज। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जो भक्ति से सांस लेता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हवा काल्मी से भर जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, हम उस ऊर्जा, इतिहास और काल्मी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हरिद्वार को यूनिक बनाती है। तो एक गहरी सांस लें, अपना दिल खोलें और मेरे साथ भारत के आध्यात्मिक हृदय की इस यात्रा में इवनिंग विल बी। ये है हरिद्वार की सोल, हर की पौड़ी, जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने पैरों के निशान छोड़े थे। जैसे ही शाम होती है, गंगा आरती घाटों को बदल देती है, विश्वास की सिम्फनी में, आवाज में और रोशनी इन। हर जगह से लोग यहां इकट्ठा होते हैं, भक्ति और श्रद्धा से एकजुट हो दो। पुजारी अपनी लयबद्ध हरकतों और प्राचीन भजनों के साथ ऐसा माहौल बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक और शांत दोनों होता है। इंसेंस की खुशबू, बजती घंटियां और एकजुट जाप, यह एक ऐसा इंद्रिय एक्सपीरियंस है जो धर्म से परे है। गंगा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं है, वह माँ गंगा है, वह माँ जो शुद्ध डोती है और जीवन देती है। पीतल के दियों में जलती आग ज्ञान का प्रतीक है और जब जिससे नदी में अर्पित किया जाता है तो यह पूरी मानवता के लिए एक प्रार्थना होती है। जैसे ही दिए पानी पर तैरते हैं, हर लौ एक प्रार्थना, एक आशा, एक ड्रीम धारा को समर्पित होती है। मेरी सलाह, शाम 6 बजे तक पहुंच जाए, घाटों पर एक जगह ढूंढ लें और खुद को मौजूद रहने दें। फ्रंट रो की जरूरत नहीं है, अपना फोन दूर रखें, ऊर्जा को सोखें और माहौल को अपना काम ढोने दें। यह अव्वल धर्म के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है, तत्वों के साथ, दूसरों के साथ और खुद के विद। इस भव्यता के बीच अपने ही दिल में एक शांत कोना ढूंढ लें। कई लोग ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं, यह मानते हुए कि यह नकारात्मकता को धो देता है, एक सिंबोलात्मक नई बिगिनिंग। पानी ठंडा है लेकिन एक्सपीरियंस स्फूर्तिदायक है, हर कोशिका को जगाता है। हर की पौड़ी हमारी यात्रा के लिए टोन सेट होती है, विनम्रता का एक पाठ, भक्ति और सामूहिक विश्वास की पावर। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक ऊर्जा चक्र है। यहाँ से जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी वे आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेंगी। गंगा के किनारे से हम मनसा देवी मंदिर की ओर बढ़ते जो बिल्व पर्वत के ऊपर है। यह मंदिर इच्छा पूरी डोने वाली देवी मनसा देवी को समर्पित है और यह आशा और विश्वास का एक प्रतीक है। आप पहाड़ी पर ट्रैक कर सकते हैं या रोप अवे ले सकते हैं, जो हरिद्वार और नीचे गंगा के लुभावने नजारे दिखाता है। मंदिर में आपको एक पवित्र पेड़ पर लाल और पीले धागे बंधे हुए दिखेंगे। हर एक धागा एक इच्छा, एक प्रार्थना, एक सपना है। भक्त अपनी इच्छा पूरी होने पर धागा खोलने वापस आते। यह कृतज्ञता की एक सुंदर रस्म है। अंदर ऊर्जा महसूस की जा सकती है, इंसेंस की खुशबू, घंटियों की आवाज, अनगिनत भक्तों की सामूहिक हो। मेरी सलाह, समय बचाने के लिए रोप अवे लें और मनोरम दृश्यों का आनंद लें। मनसा देवी के दर्शन अव्वल कुछ मांगने के लिए नहीं, यह दिव्य स्त्री शक्ति से जुड़ने के बारे में है, हम सभी के भीतर छिपी शक्ति से। आंगन में बैठें, पीपलों की आंखों में विश्वास देखें और आशा की सामूहिक ऊर्जा को महसूस डूबें। ऊपर से नजारा एक ध्यानपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत होता है, नीचे फैला हरिद्वार और उसके बीच से बहती गंगा। यह एक याद हटाता है कि हमारे संघर्ष एक बड़ी मानवीय कहानी का हिस्सा। जाने से पहले एक पल के लिए रूफम और विचार डूएं और पहाड़ की स्पष्टता को अपने ऊपर छा जाने दें। यह सिर्फ एक मंदिर यात्रा से बढ़कर है, यह स्पष्टता का एक पल है, पहाड़ की छोटी से एक उपहार। अपनी इच्छाओं को हवा के साथ ऊपर उठने दें। नेक्स्ट हम नील पर्वत की यात्रा डोते। चंडी देवी मंदिर जाने के लिए दिव्य फेमिनिन का फियर्स प्रोटेक्टिव रूप। लेजेंड कहती है कि देवी चंडी ने राक्षसों को हराने के बाद यहां विश्राम किया और मंदिर की एनर्जी रॉ और पावरफुल है। यहां ट्रेक या रोपवे से रीचें। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, शिफ्ट महसूस डूएं, हवा में स्ट्रेंथ और फीललेसनेस। मंदिर में कम भीड़ होती है, जिससे एक पर्सनल प्रोफाउंड एक्सपीरियंस मिलता है। कई लोग जीवन की चुनौतियों का सामना ढोने के लिए करेज की तलाश में यहां आते। चंडी देवी से प्रेइंग डोना इनर पावर को टैपिंग डोना है। मेरी टिप, मनसा देवी और चांडी देवी के दर्शन एक ही दिन डूएं। ट्विन देवियां, ट्विन एनर्जीज।
नील पर्वत के शांत सराउंडिंग्स एक्सप्लोर डूइंग, फॉरेस्ट और रिवर के व्यूज calming is, fearlessness पर मेडिटेट डूइंग। आपको कौन सी बैटल्स लड़नी है? मंदिर की सिंप्लिसिटी ही उसकी स्ट्रेंथ है। यह एनर्जी के बारे में है, न कि ग्राइंडर के बारे में। चंडी देवी हमें याद हटाती है कि स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी है। कभी कभी फियर्स, हमेशा पावरफुल। यह आपकी इनर वॉरियर को अवेकेंड होने की जगह है। यहाँ की एनर्जी को कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस इंस्पायर्ड होने दें। यह गुड ओवर इविल की विक्ट्री है, भीतर और बाहर। देवी मंदिरों की तीव्रता के बाद हमें सप्तऋषि आश्रम में कालमी मिलती है। कालमी का एक सैंक्चुअरी। लेजेंड कहती है कि 7 महान ऋषियों ने यहां ध्यान किया था और उन्हें डिस्टर्ब न होने के लिए गंगा 7 करंटों में बंट गई थी। आश्रम वहीं बना है जहां ये करंटें बहती हैं और गहरे ध्यान की एनर्जी यहां बनी रहती है। यह मंदिर नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल स्टडी की जगह है। भीड़ से एक सच्ची एस्केप। शांत घाटों पर चलें, पानी के पास बैठें और जेंटल फ्लो आपको इम्पर्मनेंस और प्रेजेंस के बारे में सिखाने दे। मेरी टिप, सबसे शांत एक्सपीरियंस के लिए सुबह जल्दी विजिट डूएं। यहां सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल ब्रीदिंग आपको रिस्टोर कर सकता है। आश्रम में एक संस्कृत स्कूल भी है। प्राचीन स्क्रिप्चर्स का चांटिंग डॉटे युवा छात्र सीक्रेट एटमॉस्फेयर को और बढ़ा तेज। सप्तऋषि आश्रम एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअलिटी क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन और एंशिएंट विजडम से जुड़ने के बारे में भी है। यहां अपनी स्पिरिचुअल बैटरीज रिचार्ज डू, अपना सेंटर फिर से पाएं। अगर हरिद्वार आपको ओवरवेल्म्ड होता है तो यह आपकी एंटीडोट है। सच्ची पावर अक्सर साइलेंस और स्टिलनेस में होती है। कालमी के इस ओएसिस को मिस न डूएं। यहां बैठें और आपको शायद अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा आखिरी स्टॉप है भारत माता मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो किसी और मंदिर जैसा नहीं है, जो भारत माता को समर्पित है। यह 8 मंजिला 8 स्टोरी इमारत भारत के इतिहास, कल्चर, नायकों और स्पिरिचुअल एसेंस को सेलिब्रेट होती है। हर मंजिल एक जर्नी है। भारत माता की मूर्ति और भारत के मार्बल मैप से लेकर योद्धाओं को फेथंजलि, पूजनीय महिलाओं, संतों और देश की नेचुरल ब्यूटी को दिखाया गया है। यह मंदिर भक्ति और देशभक्ति का संगम है। भारत को अपने सभी बच्चों की पवित्र मां के रूप में सम्मानित होता है। मेरी टिप है, आराम से समय लें। हर मंजिल एक म्यूजियम है, एक हिस्ट्री लेसन और पूजा की जगह है। ऊपर जाने के लिए एलिवेटर का इस्तेमाल डूएं, सीढ़ियों से नीचे आएं और कहानियों और एनर्जी को अब्सॉर्ब डूएं। ऊपर की मंजिलें धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं और भारत के लैंडस्केप्स को दिखाती हैं। 8वीं मंजिल से हिमालय का शानदार नजारा दिखता है और भगवान शिव का एक श्राइन भी है। भारत माता मंदिर में जाना सीक्रेट डिविनिटी के बारे में आपके विचार को बढ़ाता है, लैंड में, इतिहास में और पीपल में। यह एकता और ईयफडोन का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। यह भारत के दिल में एक पिलग्रिमेज है। इस गर्व, ग्रैटिट्यूड और भविष्य के लिए जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित होने पर यहाँ भारत की स्पिरिट जिंदा होती है। स्पिरिचुअल जर्नीज हमेशा रिलीजन के बारे में नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ कालमी के बारे में होता है और हरिद्वार आपको वो देता है। अगर आपको इस जर्नी में कुछ महसूस हुआ तो कमेंट्स में एक दिल ड्रॉप डूएं और अपनी फेवरेट मंदिर की याद शेयर डूएं। गंगा आरती की एनर्जी से लेकर सप्तऋषि आश्रम की कालमी तक हर जगह कनेक्शन का एक अनोखा रास्ता देती है। असली टेकअवे सिर्फ यादें नहीं है, यह वो कालमी और क्लैरिटी है जो आप अपने साथ वापस ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जर्नी आपको इंस्पायर डूगी स्टिलनेस और कनेक्शन के अपने मोमेंट्स ढूंढने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब डोना न भूलें और हमारे अगले और भी मैजिकल डेस्टिनेशन के लिए मेरे साथ जुड़े।